नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं जानता हूँ मैं आपसे बहुत दिनों तक, लगभग 3 महीने तक मैं आप लोगों से दूर रहा और मैं कोई अपडेट नहीं दे पाया। इसके बहुत सारे रीजंस थे, मेरे पर्सनल रीजंस भी थे और प्रोफेशनल इसके रीजंस भी थे। और सबसे बड़ा रीज़न जो जो ये था वो था कि कोई भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा था सुशांत के केस में आगे कोई वीडियो बनाने की, क्योंकि कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा था। और हमने इस बीच बहुत सारी बातें सुनी। तो हमने ये भी सुना कि जो लेटर था, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो जवाब मांगा था सीबीआई से, उसका जवाब आया सीबीआई से। हम आज उस पर चर्चा करने वाले हैं अभी कि उस जवाब में ऐसा कुछ था या नहीं था, या खाली लोगों का मुंह बंद करने के लिए वो लेटर दिया गया था। इसके बाद हमने ये भी सुना कि एक दूसरी सीबीआई टीम का गठन हुआ है, दूसरी सीबीआई टीम को रखा गया है इसके री इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो उस विषय पर मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा, उस पर अगली चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं दोबारा से अपने चैनल पर आ गया हूँ। मैं आपको फॉरेंसिक से रिलेटेड नई नई जानकारी एजुकेशनल पर्पज से, और जो भी कोई नया केस होगा हम उसे लेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। आप लोगों ने मेरे को बहुत सारे मैसेजेस किए, मैं मैसेज का जवाब नहीं दे पाया। अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा कैमरा नहीं है जिससे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पर मैं डेफिनेटली अपने प्रोफेशनल शूट पर दोबारा से आऊँगा और फिर मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा। तो आइए चलिए उस लेटर पर बात करते हैं। सबसे पहले जो सीबीआई ने जवाब भेजा था सुब्रमण्यम स्वामी जी को, तो आप ये देखिए कि ये उस लेटर का फर्स्ट पेज है। टोटल 3 पेज की ये रिपोर्ट थी, जवाब था जो सीबीआई ने स्वामी जी को भेजा था। मैंने इसके जो नोशंस हैं ऊपर के और नीचे के जो सिग्नेचर वगैरह हैं वो सिक्योरिटी पर्पज से छुपा दिए हैं, अच्छा नहीं लगता है हमारे प्रोफेशन में। तो आप ये देखिए, अभी तो पहला पॉइंट तो पता नहीं क्या था, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक एफआईआर हुई थी। ये पूरा बस केस का ब्यौरा दिया गया है कि पुलिस स्टेशन राजीव नगर पटना में सुशांत के पिता थे, उन्होंने अंडर दिस सेक्शन उन्होंने केस लगाया था। डिटेनिंग का, धोखाधड़ी का, चालबाजी का, ये सब केस लगे हुए थे। इवन 306 भी था। और इन सब के रहते हुए ये उन्होंने केस लगाया था, जो अबेटमेंट टू सुसाइड का जो भी केस था वो लगाया था कि किन्नर पुलिस स्टेशन में। तो इसमें ऐसी कोई उन्होंने कोई जवाब ऐसा नहीं है सीबीआई का, बस ये तो एक ब्यौरा है कि क्या हुआ था। इसके बाद दूसरे जवाब में वो कहते हैं कि इसी नोटिफिकेशन के चलते हुए और अंडर सेक्शन दिस ऑफ डीएसपीई, जो कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसके चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन जो थी, जो एफआईआर नंबर दिस वॉज ट्रांसफर टू सीबीआई। ये फिर सीबीआई को ट्रांसफर हुई। ये 4 अगस्त की बात कर रहे हैं। और अगेंस्ट मिस रिया चक्रवर्ती एंड हर फैमिली मेंबर्स एंड अदर्स। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये केस सीबीआई को दिया जाए। इसके बाद ये केस पटना पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। जैसे ही सीबीआई ने केस लिया, उसके बाद वो बताते हैं कि एक टीम गठित की गई, एक टीम बनाई गई जिसमें एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, और उन्होंने दे वर लुकिंग इनटू द सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू अननेचुरल डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। द इन्वेस्टिगेशन टीम टुक ओवर द केस पेपर्स ऑफ एफआईआर फ्रॉम पटना पुलिस। इन्होंने एफआईआर मतलब पटना पुलिस से एफआईआर के पेपर्स लिए, सारे डॉक्यूमेंट जो भी उनके पास रहे होंगे वो लिए, और इन्होंने केस पेपर जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट एडीआर नंबर दिस फ्रॉम मुंबई पुलिस से भी ये पेपर्स इन्होंने ले लिए। ठीक है। यहाँ तक अभी भी कोई जवाब नहीं है कि सुशांत के केस में आखिर हो क्या रहा था। उसके बाद ये आप सबको पता ही होगा, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम में बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स थे, अलीगढ़ से, फरीदाबाद से, हैदराबाद से, मुंबई से, मानेसर से यानी गुड़गांव से, और पटना से बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स को जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन सीनियर ऑफिसर के साथ क्राइम सीन को विजिट किया, प्लेस ऑफ इंसिडेंट बहुत बार रिविजिट किया। और जो फॉरेंसिक साइंस लैब के, दिल्ली सीबीआई के फॉरेंसिक साइंस लैब के जो एक्सपर्ट्स थे, जो कि इंडिया में बेस्ट माने जाते हैं, वन ऑफ दी कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन देयर फील्ड्स इन इंडिया, also visited and examined the place of incident. The expert also carried out simulation exercise. अब यहाँ पे simulation exercise का मतलब है, simulation कहते हैं crime scene reconstruction, यानी कि ऐसी ही कॉपी करना। सिमुलेशन का एक मतलब है कॉपी करना। उन्होंने शायद डमी का यूज करके और इस तरीके के सारे पॉसिबिलिटीज देखकर सिमुलेशन एक्सरसाइज की
कि क्या चीज़ किस तरीके से पॉसिबल है। एक फॉरेंसिक में लॉ होता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्या क्या प्रोबेबल है, किस किस तरीके से प्रोबेबल है, तो वो उन्होंने अप्लाई करके ये सिमुलेशन एक्सरसाइज इन्होंने की। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये बताते हैं जो फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट्स थे न्यू दिल्ली से, जैसा कि आप जानते हैं एम्स के जो डॉक्टर थे, अभी हम नाम लेना सही नहीं समझेंगे, आप सबको पता है कि क्या पूरा जो मैटर उठा था बीच में। ही ऑल्सो विजिटेड द प्लेस ऑफ इंसिडेंट एंड मॉर्चरी एट कूपर हॉस्पिटल। वो मॉर्चरी भी गए थे कूपर हॉस्पिटल में ड्यूरिंग नाइट, एंड ऑल्सो डिस्कस द केस विद ऑटोप्सी सर्जन्स, जो ऑटोप्सी सर्जन्स थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, यहाँ पर उन्होंने इससे डिस्कस किया। क्या अभी तक आपको कोई इसमें जवाब लगा? ये सब तो आपको भी पता ही था, जो नंबर 8 पॉइंट तक डिस्कस किया गया है। उसके बाद नंबर 9 पॉइंट देखेंगे, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑल दी कंसर्न विटनेसेस। अब जितने भी विटनेस थे, आपने सबको अंदर बाहर आते जाते देखा था टीवी पर, जो था कि अब ये इनकी गवाही हो रही है या इनके बयान लिए जा रहे हैं, उनके बयान लिए जा रहे हैं, ये था ऑल द कंसर्न विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस, एप्रीहेंशंस रेज्ड बाय द कंप्लेनेंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स एंड अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ तक भी पूरा इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। इंटेंसिव एंड थॉरो इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन कैरिड आउट इन दिस रिगार्ड। इन्होंने बहुत ही गहन और कंप्लीट थॉरो इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक इन्होंने किया है। कंप्लीट नहीं कहूँगा मैं अभी, इंटेंसिव बहुत ही गहन, और पूरा, मुझे हिंदी नहीं आती है, मेरी हिंदी दोस्तों इतनी अच्छी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया है यहाँ पर। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एडवांस्ड मोबाइल फॉरेंसिक इक्विपमेंट। अब आप ये देखिए, मोबाइल फॉरेंसिक इक्विपमेंट, जैसे कि हम फॉरेंसिक में FTK, NCASE यानी फॉरेंसिक टूल किट वगैरह होती हैं जो मोबाइल से डेटा रिट्रीव करने के लिए और ये सब के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आपने बहुत सारे चैट मैसेजेस भी देखे जो लीक हुए थे कि ये चैट मैसेज है या ये ड्रग का एंगल निकल के सामने आया, वो चीज़ निकल के सामने आई। इस तरीके से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज़ किए फॉर द एक्सट्रैक्शन एनालिसिस ऑफ द रेलिवेंट डेटा अवेलेबल इन द डिजिटल डिवाइसेज एंड ऑल्सो फॉर एनालिसिस ऑफ द डंप डेटा। डंप डेटा का मतलब जो डंप कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, खराब कर दिया गया था, या जो सर्वर के पास था, जो सर्वर होता है उस सर्वर के पास जो था, जो सेल टावर्स लोकेशन रिलेटेड टू द केस। आप सब लोग पूछ रहे थे, आप सब लोगों के बहुत क्वेश्चंस थे कि सेल टावर की लोकेशन क्यों नहीं पता कर सकते। तो यहाँ पे वो एग्जामिनेशन हुआ है, जो रेलिवेंट सेल टावर्स लोकेशन थी रिलेटेड टू द केस, जिन जिन व्यक्तियों के भी शक था, सस्पेक्ट थे, जो भी था, उनकी सेल टावर लोकेशन देखी गई यहाँ पर। उसका क्या रिजल्ट आया वो यहाँ पर नहीं लिखा गया है अभी। और उसके बाद एक लास्ट की लाइन लिखी थी दोस्तों, द CBI इज कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, CBI अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इन अ थॉरो एंड प्रोफेशनल मैनर। ठीक है, यूजिंग लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑल एस्पेक्ट्स आर बीइंग लुक्ड। सारे एस्पेक्ट जो थे, चाहे वो होमिसाइड का हो, सुसाइड का हो, चाहे वो एक्सीडेंट का हो, ये 3 तरह के एस्पेक्ट फॉरेंसिक में होते हैं, और वो तीनों ही एस्पेक्ट को उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया है, देखा है, लुक्ड एट, एंड नो एस्पेक्ट हैज़ बीन रूल्ड आउट एज ऑन डेट। जिस दिन ये लेटर रिलीज हुआ उस दिन की डेट तक कोई भी एस्पेक्ट रूल्ड आउट नहीं किया गया है। तो दोस्तों मुझे इसमें कहीं भी ये नहीं लगा कि क्या क्लियर जवाब है। बस ये जवाब तो हमको टीवी पे भी सुनने को कई बार मिल रहा था कि नो एस्पेक्ट हैज़ बीन रूल्ड आउट, नो एस्पेक्ट हैज़ बीन रूल्ड आउट। बट एज अ पीपल ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफ दिस कंट्री, वी वॉन्ट टू नो दैट व्हाट इज द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये तो पहले ही पता था, ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज नहीं है कि किस स्टेज तक पहुंचा, यानी कि उस तारीख तक भी कुछ भी पता, कोई भी चीज़ कॉन्क्रीट हासिल नहीं हुई जो इस लेटर में दिखाई गई हो। तो दोस्तों मुझे इस लेटर में कुछ भी ऐसा नहीं लगा, और आप सब लोगों ने, और टीवी पर बहुत चल रहा था कि CBI का जवाब आ गया, CBI का जवाब आ गया, अब कोई चुप नहीं बैठ रहा है। तो मुझे इस जवाब में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है जिससे पता चल सके कि क्या चल रहा है। ये सब तो पहले से ही पता था, जो टीवी पर दिखाई दे रहा था। इसके बाद मैं बात करूँगा अभी की जो नई CBI टीम बनी है, जिसके बारे में चर्चा चल रही है, अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।